पिता ज्योतिराव फूले का जीवन संघर्ष शिक्षा से जुड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले इस देश में आंदोलन को शुरू किए तो शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया था और शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अवसर क्यों प्राप्त हुआ? धन्य है वो अंग्रेज जो भारत में आया, उसने हमारे बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करने का अधिकार दिया, प्राविधान बनाया, कानून बनाया। तब ज्योतिराव फूले कितना पढ़े थे? कक्षा 7 पढ़े थे, ज्यादा नहीं पढ़े थे। ज्योतिराव फूले जिस मित्र के साथ पढ़ाई करते थे, ब्राह्मण जाति का मित्र था वो, और उसी की बारात में गए हुए थे। और बारात में जाने के बाद वहां के ब्राह्मण वृंदों ने कहा, ये शूद्र हमारी बारात में घुस गया है, अभी ये बारात अपवित्र हो जाएगी, इस शूद्र को तुरंत बारात से बाहर करो। साथियों, उस ज्योतिराव फूले को धक्का मारकर बारात से बाहर किया गया और ज्योतिराव फूले को अपमान हुआ, ठेस पहुंचा। वो विचार किए कि मेरा अपमान हो गया है, मुझे जान दे देना चाहिए। गांव से बाहर गए, एक सरोवर के पास बैठ गए पेड़ के नीचे, लेकिन उन्होंने सोचा मैं पढ़ा लिखा हूं, गधा नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं। जान देना इतना आसान काम नहीं है, पहले विचार करते हैं उसके बाद जान देते हैं। वो विचार ही कर रहे थे, मन ही मन वो कुंठित हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। इतने में एक दृश्य दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? 15-20 लोग आ रहे थे। 15-20 लोग आ रहे थे, उनके आगे हाड़ी टंगी थी, पीछे झाड़ू बंधा था। वो एक हाथ में टठिया लिए थे, वो बजा रहे थे और गाना गा रहे थे। गाना क्यों गा रहे थे? ये ज्योतिराव फूले के अंदर सवाल पैदा हुआ। फूले ने कहा, मुझे बारात में धक्का मार दिया गया है, मैं यहां जान देने के लिए बैठा हूं और तुम लोग जानवर बनकर जो है गाना गा रहे हो। तो उन लोगों ने कहा, गाना इसलिए गा रहा हूं कि हमारे समाज के लोगों को भोजन नसीब नहीं होता, खाना नहीं मिल पाता, वस्त्र पहनने को नहीं मिलता है, मकान में रहने का अधिकार नहीं है। आज पंडित जी के वहां शादी है, आज हम लोग जाएंगे, पत्तल झाड़ेंगे, जूठन बटोरेंगे, उसके बाद खाएंगे तो हमारी क्षुधा भर जाएगी, हमारा पेट भर जाएगा, इस खुशी में गाना गा रहे हैं। ऐसा जवाब दिया। ज्योतिराव फूले ने कहा, क्षुधा भरने की बात करते हो, ये बात तो मैं मानता हूं, दूसरी बात जो तुमने शकल बनाई है, ये हंडी और झाड़ू जो बनाकर रखा है बांधकर, ये क्यों कर रहे हो ऐसा? इसे खोलकर क्यों नहीं फेंक देते? तो उन्होंने कहा, ऐसा हमारे दादा करते थे, हम भी करते हैं, इसमें क्या बात है, ये परंपरा हमारी है। ज्योतिराव फूले को आंसू आ गया, रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरा जान देना उचित नहीं होगा, मुझे लोगों को शिक्षित करना होगा। ज्योति फूले ने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, और वित्त के बिना एक करोड़ करोड़ शूद्र का सत्य नाश हो गया। ये शिक्षा के बगैर ज्योति फूले ने कसम खाई, कहा आज मैं जान नहीं दूंगा, आज मैं जाकर लोगों को शिक्षित करने का काम करूंगा। अभी संचालक महोदय ने बताया कि जब उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का काम किया तो शासक जाति के लोग उनके पिता गोविंद राव से मिले, कहा तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू ये शूद्र समाज को पढ़ाने का काम करती है, बस्ती से निकाल दो इसको, नहीं तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, यहाँ हैजा आ जाएगी, ऐसी समस्या निर्माण हो जाएगी, इसके जिम्मेदार तुम बनोगे। गोविंद राव फूले को फटकार हुई और जब उनको फटकार लगी, उन्होंने अपने बेटे को सलाह दिया तो ज्योतिराव फूले पति पत्नी दोनों दंपति घर से निकल गए। पूरे क्षेत्र जवार में किसी ने उनको शरण नहीं दिया। शेख उस्मान नाम के मुसलमान भाई ने अपने घर में बुलाकर कहा, मेरी बहन शेख फातिमा है, ए बहना मेरी बहन को पढ़ाओ और तुम मेरी बहन को शिक्षित करो, मुझको पढ़ाओ, मेरा घर खाली है, मेरे घर में जिंदगी बिताओ, मेरे घर में स्कूल खोलो और पूरे देश में मेरी बहन भी तुम्हारे साथ पढ़ाने का काम करेगी। लेकिन विडंबना इस बात की है, आज हमारे टीचरों ने हमको पढ़ाया,
आज हमारे गुरुओं ने हमको बताया कि तुम्हारी शिक्षा की देवी सरस्वती है। जिस सरस्वती को शिक्षा की देवी बताते हैं वो अंगूठा टेक थी। उसका कहाँ जन्म हुआ, उसकी माँ का क्या नाम, उसके बाप का, उसके गांव का, उसके जिले का क्या नाम, आज तक कोई खोज नहीं पाया। और कैसे शिक्षा की देवी हो सकती? शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। और मुसलमान समाज में अगर कोई शिक्षा की देवी पैदा हुई तो भारत देश में प्रथम शिक्षिका मुसलमान समाज में शेख फातिमा माई ये पैदा हुई। इन लोगों ने शिक्षा की ज्योति जगाने का काम किया। शिक्षा अभी बता रहे थे गुरुजी, शिक्षा कितने प्रकार की होती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक शिक्षा भी बताया, एक स्कूल से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, जिसे आप एकेडमिक एजुकेशन कहते हो। दूसरी शिक्षा बताया गया समाज से मिलती है, जो महापुरुषों की विचारधारा से मिलती है। यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा मिलेगी वो शासक जाति के द्वारा तैयार किया गया गलत सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और जो तुमको महापुरुषों के ज्ञान से, उनके जीवन शैली से मिलेगा वो सच्चा ज्ञान मिलेगा। सोशल एजुकेशन, जिसे सामाजिक ज्ञान कहते हैं, वो महापुरुषों के चरित्र से मिला, महापुरुषों की विचारधारा से मिला। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के पढ़े लिखे विद्वान थे। घर पर आकर बैठे कुर्सी पर तो स्वीपर ने नमस्ते नहीं किया तो उनको चिंता हो गई, ये सफाई कर्मी हमको नमस्ते नहीं करता। वहां के लोग चीफ ऑफ जस्टिस बनाना चाहते थे इंग्लैंड का, हमको कहते थे तुम्हारा नाम सूरज रखेंगे अम्बेडकर, ये भारत में जाकर क्या करोगे कीचड़ में, यहाँ तुमको सूरज नाम रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड बनाएंगे, दुनिया का सबसे चमकता हुआ आदमी नाम रखेंगे। लेकिन अम्बेडकर ने कहा नहीं, मैं भारत के साथ, वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आए बैठे थे कुर्सी पर, स्वीपर ने उनको नमस्ते नहीं किया तो ज्योतिराव फूले बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा मैं दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी है, ये सफाई कर्मी नमस्ते नहीं किया, इसका मतलब मैं कितना भी ब्रिलियंट पढ़ा लिखा आदमी हूं लेकिन मुझे सामाजिक ज्ञान नहीं है, इसलिए इसने नमस्ते नहीं किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किसको गुरु माना? बुद्धा को गुरु माना। बुद्धा को अपना गुरु माना पहला, और दूसरा गुरु उन्होंने संत कबीर को माना। साथियों, संत कबीर अंगूठा टेक थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तीसरा गुरु ज्योतिराव फूले को माना, जो कक्षा 7 पढ़े थे, यानी उन्होंने अनपढ़ लोगों को गुरु मानकर समाज का ज्ञान हासिल किया।